की बैठक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच में होने जा रही। भारत में इस तरह का इतना बड़ा पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी साल भर से तैयारी चल रही थी। भारत में G20 का 18वां सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले 17 बार बैठक हुई है। G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी और इसकी पहली बैठक अमेरिका में हुई थी। क्या है G20? लेकिन 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसके बाद जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 का गठन किया गया। साल 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। G20 समूह की पहला सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन है, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत सुचारू मुद्दों पर चर्चा करना होता है। आइए जानते हैं 20 के पास शक्तियाँ क्या हैं। G20 के पास मतलब शक्तियाँ क्या हैं? जहाँ तक G20 को अधिकारी की बात है तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसके बाद कोई विधायी शक्ति नहीं है और न ही इसके सदस्य देशों के बीच उस फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता है। मुख्य रूप से समझें तो G20 सदस्य देशों के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसका बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। इसमें एजुकेशनल, रोजगार और खाद्य पदार्थ की कीमतों को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। आइए दोस्तों, इसी के बीच फाइनेंस बिल में मुख्य कर प्रस्ताव को जान लेते हैं। इनकम टैक्स व्यक्तियों और निगमों के लिए आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस LTC पर सरचार्ज वर्तमान में लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर LTCG पर 15% सरचार्ज लगता है। अगर आय 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच है तो 25%, और अगर आय 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 37% सरचार्ज लगता है। बजट में सभी सरचार्ज अधिकतम 15% करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कर, करेंसियों और नॉन फंजिस्टिनियो टोकन्स के हस्तांतरण पर होने वाली आय पर 30% की दर से वसूली की जाएगा। इन हस्तांतरणों से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती है, न ही इसे आने वाले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इनकम का ऑपरेटिंग रिटर्न टैक्स रेट को अवलोकन वर्ष के अंत से 2% फाइनल फाइल करने की अनुमति है। अगला वर्ष के बाद के वर्ष में फाइल किया गया ब्याज पर 25%
10,000 देश शुरू कर रही हैं तो उनके पास 15% की दर से कर चुकाने का विकल्प है। किसी कटौती का दावा न करने पर कुछ प्रकार की स्टार्टअप्स ऐप्स के पास पहले से 10 वर्षों में से किन्हीं 3 वर्षों के लिए टैक्स हॉलिडे का विकल्प होता है अगर वह 1 अप्रैल 2022 तक निगमित हो गई है। इन दोनों समय सीमाओं को 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। कस्टम्स ड्यूटी में परिवर्तन 500 से अधिक वस्तुओं पर कस्टम्स ड्यूटी बदल दी गई है। कई कस्टम्स ड्यूटीज को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है। फाइनेंस बिल पर में गैर प्रस्ताव आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी कर सके इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में संशोधन किया जा रहा है। नीतियों की झलक विधेयक प्रस्ताव स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 के स्थान पर एक नया कानून लाया जाएगा जिससे राज्य उद्यमों और सर्विस हब्स के विकास में भागीदार बन सके। इनमें सभी मौजूद और नए औद्योगिक इनक्लेव्स शामिल होंगे। कृषि वानिकी और निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विधायी परिवर्तन किए जाएंगे। सीमा पर इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी संहिता में सहित संशोधन किए जाएंगे। राजकोषीय प्रबंधन एयर इंडिया की देनदारियों का निपटान कराने के लिए 2021-22 में 51 करोड़ 971 लाख रुपए का बजट रखा गया है। एमएसएमई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ACLGS को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसका गारंटी कवर 5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। अब कुल 5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी कवर है। 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की सुविधा के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को नया रूप दिया गया है। स्वास्थ्य एवं पोषण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ओपन प्लेटफॉर्म बनाया गया जिनमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य केंद्रों की डिजिटल रजिस्ट्री, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क और स्वास्थ्य केंद्रों का यूनिवर्सल एक्सेस शामिल होगा। मेंटल हेल्थ की उत्तम दर्जे की काउंसलिंग और केयर सर्विसेज देने के लिए एक नेशनल टेली मेंटल